अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। उम्मीद है कि भारत अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा। तो बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है भारत को यह बोलने वाला कि हम तुमको छूट देते हैं, हम तुमको परमिशन देते हैं। अमेरिका के वित्त मंत्रालय का बयान है ये। क्या अमेरिका यह सब जानबूझ के कर रहा है ताकि भारत में भी बड़ा बवाल आ जाए, या उसको समझ में आ गया कि भाई भारत खरीदेगा इसलिए पहले ही बोल दो कि भाई हम तुमको परमिशन देते हैं। आज आपको बताऊंगा कि इस पर डेटा और फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया है। पूछा है कि क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका चला रहा है, अमेरिका से भारत को अनुमति की जरूरत क्या है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, यह एक कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी पहले दिन से ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। रूस से तेल खरीद के मामले में कांग्रेस क्या कह रही है, एक बार सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, सेवा तीर्थ से मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं। कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। कांग्रेस हमलावर है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी अमेरिकी अनुमति पर मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है, भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों। पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। यानी अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन या विपक्ष का कोई और नेता, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए रूस की तेल का खरीद का जो मामला उठा रहे हैं, उसमें ट्रंप और अमेरिका के लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, अब अमेरिका परमिशन दे रहा है तो भारत तेल खरीदेगा। अब इसको लेकर कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। पहली चीज, भारत ने साल 2025 में रूस से औसतन 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल पर डे खरीदा। मतलब 18 लाख बैरल एक दिन में तेल भारत रूस से खरीदता था 2025 में औसतन एवरेज। जबकि 2026 में जनवरी से मार्च तक औसतन 1.1 से लेकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा। यानी 11 लाख से लेकर 13 लाख तक। पहले कितना था पिछले साल? 18 लाख बैरल प्रतिदिन, अब 11 लाख तक आ गया, 11 से 12, 13 तक। रूस से कच्चा तेल भारत खरीद रहा है। ऐसा नहीं कि भारत ने रूस से जीरो तेल खरीदना कर दिया है और उसके बाद अमेरिका परमिशन देने की बात कह के ऐसा दिखा रहा है जैसे भारत उसकी इच्छा से तेल अब खरीदना शुरू करेगा, अब तो जीरो हो चुका था। तो एक पॉइंट तो यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म नहीं किया है। हां, कम जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है। भारत ने रूस से तेल लेना बंद तो नहीं किया, लेकिन खरीद कम की। अब सवाल यह कि खरीद कम की क्यों? अगर आप फरवरी के आंकड़े देखें तो रूस आज भी सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए, लेकिन रूस से खरीद कम हो गई, जबकि सऊदी अरब जैसे देशों से भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी। फरवरी में रूस से 11 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की सप्लाई हुई औसतन, जो नवंबर 2025 के रिकॉर्ड 18 लाख बैरल प्रतिदिन से 40% कम है बॉस। यानी तेल की खरीद भारत कम कर रहा है। फरवरी में भारत के ऑयल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा जनवरी के 23% के मुकाबले गिरकर 20% रह गया, जबकि सऊदी अरब का हिस्सा 15% से बढ़कर ऑलमोस्ट 20% पे चला गया। यानी जितना तेल हम रूस से खरीद रहे थे उसे घटाकर अब हम सऊदी अरब का तेल ज्यादा खरीदने लगे। तो भारत रूस से तेल तो खरीद रहा है, लेकिन कम तेल खरीद रहा है। अब सवाल यह है कि रूस से तेल खरीदना कम कर देना और सऊदी अरब जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ा देना,
क्या इसके पीछे कीमतों का कोई चक्कर है, डिस्काउंट का कोई चक्कर है, या फिर कुछ और मामला है? अब इसके बारे में जब हमने रिसर्च की, मीडिया आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़े, तो रूस से तेल भारत इसलिए खरीदता था क्योंकि सस्ता मिलता था। अब आज की डेट में आंकड़े क्या कहते हैं, बहुत जरा इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या सवाल उठ रहा है और क्यों उठ रहा है। रूस का तेल अगर आप देखेंगे, रूस का तेल जो भारत खरीद रहा था, ठीक है, 2022 अगर आप देखेंगे तो औसत आपको बता, और ये मैं आपको सारे डेटा औसत बताऊंगा, ये आपको यहां पे पहले ही लिख दे रहा हूं कि 2022 में क्या हुआ। जो औसत डिस्काउंट मिला भारत को वो कितना मिला, 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था भारत को। और औसत खरीद कितनी थी भारत की, 9 लाख बैरल पर डे। यह आपको 2022 का बता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो कोई रूस से सटना नहीं चाह रहा था, तो रूस ने कहा कि मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा, तो 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल छोड़ने लग गया। भारत ने 9 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदना औसतन शुरू किया 2022 में। फिर आया 2023 का साल, 2023, उसमें क्या हुआ बॉस, उसमें डिस्काउंट मिलने लगा, जो 2023 में 10 से 15 डॉलर का डिस्काउंट मिलने लगा, यानी डिस्काउंट घट गया और खरीद भारत की बढ़ गई, वो हो गई 12 लाख बैरल पर डे, बी पर डे। ये 2023 का आपको बता रहा हूं, यानी डिस्काउंट घटा लेकिन भारत ने खरीद बढ़ा दी। लेकिन ये डिस्काउंट पहले के मुकाबले कम था, पर फिर भी अगर आप दुनिया में देखेंगे तो भारत को पर बैरल अगर 10-15 डॉलर छूट रहा है, तो आप लाखों लाख करोड़ों बैरल खरीद रहे हैं, तो आपके लिए फायदे का है ना, तो भारत खरीदता रहा। फिर आया 2024 का साल, 2024, उसमें भारत को कितना डिस्काउंट मिलने लगा, वो और घट गया, 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट देने लगा रशिया। लेकिन भारत की खरीद और बढ़ गई, भारत ने 16 लाख बैरल पर डे खरीदा, अगर आप देखेंगे 2024 में। ये औसतन बता रहा हूं, यानी डिस्काउंट घटता जा रहा था, भारत की खरीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुनिया में अभी भी भारत को रशिया से बेहतर और सस्ता तेल मिल रहा था। अब आया 2025 का साल, 2025 में जो डी यानी डिस्काउंट मिल रहा था वो घट के हो गया 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल औसतन, पूरे साल का अगर मिलाएगा। और खरीद भारत की जो थी वो हो गया 18 लाख बैरल पर डे, 18 लाख बैरल पर डे भारत ने खरीदा 2025 में। यानी मोटे तौर पर 2025 आते आते रशिया से बहुत फायदा नहीं हो रहा था तेल खरीदने में, लेकिन भारत फिर भी खरीद रहा था, और इस वक्त भी अमेरिका का प्रेशर था, ये याद रखिएगा। लेकिन अब कहानी में आता है 2026 का फरवरी, जहां पर भारत अमेरिका की डील हुई 2026 फरवरी में। अब वहां क्या हो रहा है, 2026 के फरवरी में जो डिस्काउंट दे रहा था रशिया, वो कहा जा रहा है औसतन 4 से 10 डॉलर प्रति बैरल था, लेकिन जो हमारी खरीद है वो गिरकर हो गई 11 लाख बैरल पर डे। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब आप 10 से 15 डॉलर के प्रति, या 8 से 10 या 2 से 3 डॉलर का भी डिस्काउंट मिल रहा था, तो 18 लाख 16 लाख बैरल पर डे खरीद रहे थे, तो अब जब आपको 4 से 10 डॉलर के बीच में औसतन उतना ही लगभग मिल रहा है, तो रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया भारत ने? और इसलिए मैंने कहा कि आपको इसके दो पक्ष समझने होंगे। भारत ने रशिया से तेल खरीदना खत्म नहीं किया, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया, जबकि अभी भी रशिया उसको डिस्काउंट दे रहा है, और लगभग उतना ही दे रहा है एवरेज तौर पे जितना वो पहले दे रहा था। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इसमें आप ये भी देखिए कि रूस का तेल, सऊदी अरब का तेल और अमेरिका का तेल, तीनों की कीमतों में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे भारत ने रशिया से तेल लेना कम किया, तो कहां से खरीद रहा है? अगर आप फरवरी में देखेंगे, फरवरी में जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है उसकी कीमत कितनी है? कीमत अगर आप देखिएगा, फरवरी का आपको बता रहा हूं, रूस दे रहा है 60 से 65 डॉलर पर बैरल, ठीक है, ये रूस दे रहा है इस रेट पे फरवरी में, ये मीडिया रिपोर्ट्स में। तो औसतन हम कितना खरीद रहे हैं? औसत खरीद हमारी कितनी है? वो है 11 लाख बैरल पर डे, ठीक है।
अब सवाल है कि भाई आपने रूस से कम किया, इसका मतलब जरूर सऊदी आपको इससे सस्ता दे रहा होगा। लेकिन यहां कहानी उल्टी है। सऊदी अरब जो है वो कितने में दे रहा है? वो सऊदी अरब का तेल कहा जा रहा है कि वो $70 से $75 पे है प्रति बैरल, और हम उससे कितना खरीद रहे हैं? ऑलमोस्ट उतना ही जितना हम रशिया से खरीद रहे हैं, 10 लाख बैरल पर डे। ठीक है, इसका मतलब अमेरिका और सस्ता दे रहा होगा, इसलिए हमने अमेरिका से थोड़ी खरीद बढ़ा दी है। अमेरिका का तेल कितने में मिल रहा है? रिपोर्ट्स कह रही हैं 68 से $72 प्रति बैरल मिल रहा है, और वहां से हम 2 लाख 2.5 लाख बैरल पर डे खरीद रहे हैं, बैरल पर डे। तो अब सवाल यह है कि अगर आप सऊदी और अमेरिका को देखेंगे, उससे सस्ता तेल जो है वो रशिया दे रहा है, ऑलमोस्ट $5 से $10 का सस्ता। लेकिन हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया, सऊदी से बढ़ा दिया। तो सवाल तो उठ रहे हैं बॉस कि रूस का तेल जब अब भी दूसरों से सस्ता है, तो फिर रूस से तेल खरीदना भारत ने कम क्यों किया? जबकि भारत का स्टैंड क्लियर रहा है कि भारत हमेशा वहीं से तेल खरीदेगा जहां से भारत का फायदा होगा। बीच में बहुत दबाव बनाया अमेरिका ने, तब तो हमने नहीं घटाया। अभी क्यों घटाया? आज की डेट में भी हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, वहां तो हम प्रेशर नहीं ले रहे कोई। अभी भी हम S-400 रशिया से खरीद रहे हैं, वहां तो नहीं सुन रहे किसी की। रशिया से तेल क्यों सस्ता हुआ जबकि वो फिर भी डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है सऊदी अरब और अमेरिका के मुकाबले? इस सवाल का जवाब भारत की सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को देना चाहिए, जो ये कहते रहे कि भाई हम अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेते हैं। ईरान युद्ध के बाद जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी ही है, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है, और इसी में अफवाहें फैल रही हैं कि भारत में तेल की कमी हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बॉस, ये भी आपको बता दूं। इन खबरों पर तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अफवाहों पर विश्वास न करें, पेट्रोल पंपों पर भीड़ मत लगाइए, सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोत पर ही भरोसा कीजिए। यानी भारतीय तेल कंपनी कह रही है कि तेल की कोई किल्लत नहीं है, तेल है, सफिशिएंट है, किसी अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं। तेल संकट से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना तेल फंसा है, उससे कहीं ज्यादा तेल खरीद के सोर्स भारत के पास हैं। एलपीजी के मामले में भारत की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। सभी रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन के आदेश दे दिए गए। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था तैयार है। पेट्रोकेमिकल यूज में आने वाली एलपीजी का इस्तेमाल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किया जाएगा। एलएनजी के लिए भी नए सप्लायर खोजे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से एलएनजी को लेकर बात चल रही है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन यह भी फैक्ट है कि अगर युद्ध लंबा चला तो सभी देश प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ा डर तो यह है कि जिस तरह से युद्ध हो रहा है, कहीं यह न्यू नॉर्मल ना हो जाए।